नमस्कार साथियों, आज की हमारी हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास हमारे लिए बीएड और डीएलएड दोनों साथियों के लिए शानदार होने वाली है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तासीर शब्द का समानार्थक शब्द का मतलब इसके जैसा ही कौन सा शब्द है जिस तासीर से संबंधित है? ताबीज, तिजोरी, प्रभाव या तीक्ष्ण। तो तासीर शब्द का जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है प्रभाव। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रभाव। तासीर का समानार्थक शब्द होगा प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया के बारे में पूछा है कि इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है? हंसना, दौड़ना, उठना या पीना। जो अकर्मक क्रिया नहीं है वो देखिए। अकर्मक में जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती वो अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें अकर्मक कौन सी नहीं है वो है डी ऑप्शन। अकर्मक ये वाली नहीं है, बाकी सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। उठना, दौड़ना, हंसना। मैं हंसता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं उठता हूँ। तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है वाक्य को कंप्लीट होने के लिए। डी ऑप्शन हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, दोपहर तक जरूर आ जाना। दोपहर तक जरूर आ जाना वाक्य निम्नलिखित में से क्या है? यानी कि किस प्रकार का वाक्य है? दोपहर तक जरूर आ जाना, ये वाक्य के बारे में बताना है। विधानवाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक या प्रश्नवाचक। आइए इसको देखते हैं। दोपहर तक जरूर आ जाना प्रश्नवाचक नहीं होगा। विधिवाचक मतलब किसी विधि या रीति के बारे में बता रहा हो तो विधिवाचक कहलाता है। निषेध का बोध नहीं हो रहा है इसमें तो निषेधवाचक भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि ये वाक्य है विधानवाचक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा इसका क्लास का, और ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। लोकप्रिय अभिनेता का सम्मान सभी करते हैं। सूर्य उदय होने पर कुआसा जाता है। तो देखिए मिश्र वाक्य में यानी कि दो वाक्य में एक उपवाक्य हो एक मुख्य वाक्य हो तो दोनों आपस में एक दूसरे से किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो इसमें देखो बी वाला, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये बिल्कुल साधारण वाक्य है। लोकप्रिय अभिनेता को सम्मान सभी करते हैं, ये भी साधन है। और सूर्योदय होने पर कुआसा जाता रहा तो ये भी सीधा सरल वाक्य है। तो बचा कौन सा? ए वाला ऑप्शन कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, कि मैं निर्दोष हूं। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बड़ा दुबला पतला था। तो इस वाक्य के बारे में बताना है। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बड़ा दुबला पतला था। वाक्य में विशेषण उपवाक्य क्या है? विशेषण उपवाक्य बताना है। मैंने एक व्यक्ति देखा या जो बड़ा दुबला पतला था, या व्यक्ति देखा जो बड़ा, एक व्यक्ति देखा जो। तो विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? यानी कि किसी न किसी की विशेषता बताने वाले वाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो मैंने एक व्यक्ति देखा जो क्या थे? बड़ा दुबला पतला था। तो बड़ा दुबला पतला क्या है? एक व्यक्ति की विशेषता बताने वाला सेंटेंस। तो इसमें बी ऑप्शन में आ रहा है जो बड़ा दुबला पतला था। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभाती के लिए उपयुक्त है। मतलब तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभाती के लिए उपयुक्त सेंटेंस क्या होगा? यानी कि इसका सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा होगा? ओछे की प्रीति बालों की भीति,
ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीना ये लोकोक्ति नहीं होगी। एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, ये भी नहीं होगा। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्र नहीं मिलती, ओछे की प्रीति बालों की बीत। हाँ बिल्कुल, ये ए वाला ऑप्शन सही बेटर है, सटीक, कि ओछे की प्रीत और बालों की बीत, यानी कि तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? अशुद्ध विकल्प की जांच करनी। उगल देना, उगल देना, गुप्त बात प्रकट करना, बिल्कुल सही बात है। अब तक करना यानी कि बहाने बनाना, ये भी सही बैठ रहा है। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना काम निकालना, बैठ रहा है ये, देखते हैं इसको बाद में। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना, बिल्कुल सही बात है ये भी। यानी कि जो अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना, ये भी सही चीज है। अब तक करना यानी कि बहाने बना, ये भी सही है। उगल देना यानी कि गुप्त बात निकालना। तो ऑप्शन कौन सा है? अशुद्ध पूछा है, तो अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि अपना काम निकालना, ये अशुद्ध है, यानी कि ये सही इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इस मुहावरे की सही व्याख्या नहीं हो रही है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त, यानी कि ये अर्थ है कहीं का नहीं। घड़ों पानी पड़ना, चल बसना, घर का ना घाट का, 4 दिन की चांदनी। कहीं का नहीं, इसका मतलब है कहीं का भी नहीं, घर का ना घाट का, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा इसमें मुहावरा, घर का ना घाट का। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? भाववाचक संज्ञा जो किससे बनना चाहिए? विशेषण से। पंडिताई, पंडिताई ये संज्ञा से बनी। कठोरता, कठोरता देखते हैं इसको। दौड़ ये क्रिया से बनी दौड़। निजता ये सर्वनाम से। तो इसमें कठोर, कठोर जो शब्द है ये पहले से ही विशेषण होता है, और कठोर से क्या बना? कठोरता, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा बन रही है। तो बी वाले ऑप्शन में ये आ जाएगा। दौड़ में क्रिया होती है, निज में सर्वनाम होता है, और पंडिताई में संज्ञा होती है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना। बाजार से कुछ ले आना, कुछ शब्द, वाक्य, यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है। वाक्य किस प्रकार के सर्वनाम को दर्शाता है, यानी कि सर्वनाम के बारे में पूछा है। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, तो यहाँ पे जो कुछ है इसके बारे में पूछा है कि जो कुछ शब्द है किस प्रकार के सर्वनाम को दर्शाता है। संबंधवाचक सर्वनाम को, निजवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक सर्वनाम को, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। कुछ शब्द की बात करें तो कुछ नगण्य मात्रा होता है, यानी कि कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो सर्वनाम संबंध की तो कोई मतलब नहीं है, निज, निज से भी कोई मतलब नहीं है। निश्चित कोई चीज होती है तभी निश्चयवाचक सर्वनाम लगाया जाता है, अन्यथा अनिश्चयवाचक। कुछ, कई, तो ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हिंदी क्लास, इसमें 10 क्वेश्चन थे टोटल, और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो को जाते जाते एक बार लाइक एंड शेयर करके चले जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में।